विदर्भ न्यूजला माझ्या आणि माझ्या पूर्ण सिटीजन टीमच्या खूप खूप शुभेच्छा. आवाज कुणाचा? विदर्भ न्यूज. Because 10 बजे रात को सिटी पर ये वादा रहा. सिटी विदर्भ चॅनलला माझ्या मनापासून हार्दिक शुभेच्छा. केपिटा slaughter of cows and not only विदर्भ cows, न्यूजला calves माझ्याकडून and not only calves, Legally you are right. also सिटी drop विदर्भ animals. न्यूजला माझ्याकडून खूप So खूप far as शुभेच्छा. आवाज विदर्भाचा. सिटी विदर्भ न्यूजला माझ्या आणि माझ्या पूर्ण सिटीजन टीमच्या खूप खूप शुभेच्छा. आवाज कुणाचा? विदर्भ न्यूज.
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फिर एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने शो में जिसका नाम है मेहमान नवाजी। वैसे आप लोगों को पता है कि मेहमान नवाजी में होता क्या है। मैं लाता हूँ आपके लिए नए नए मेहमान जिनसे कराता हूँ आपकी बातचीत। तो भैया ऐसे ही आज मेरे साथ नए मेहमान हैं जो कि एक पेंटिस्ट आर्टिस्ट है, अमेय सोनारकर जी। और ये पूरे विदर्भ में टॉप नंबर 1 के पेंटर करके ऐसा आर्टिस्ट चुना गया है आपको। तो क्या बात कर रहे हो? शोभा यात्रा जो हमने बनाई थी, जो हमारे कॉलेज में ऑर्गेनाइज थे, उन्होंने शोभा यात्रा राम जन्म के ऊपर एक शोभा यात्रा के ऊपर एक फुल माउंट बोर्ड के ऊपर एक असाइनमेंट करने के लिए कहा था। तो उसमें मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला विदर्भ में से। 4,500 पेंटिंग्स में से मेरा पेंटिंग चुना गया है। बहुत खूब यार। पर वैसे आप लोगों को एक बात बता दूं कि पेंटिंग जो एक ये होता है, ये अंदर से पहले से ही लानी पड़ती है। इसे कोई सिखाने से कोई सीख नहीं पाता। बिल्कुल। जैसा आपने मुझे सिखाओ, आपको मैं बोलूँगा कि भैया मुझे सिखाओ, तो आप मुझे सिखाओगे तो सही, पर मैं सीख नहीं पाऊँगा क्योंकि अंदर का एक टैलेंट होता है, ऐसा कहा जाता है लोगों। तो अभी भी मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज आप विदर्भ में फर्स्ट चुन कर आए हैं, तो इसकी शुरुआत कहाँ से की थी आपने? स्टार्टिंग बचपन में मैं अपनी मम्मी के साथ काफ़ी इंक्लूड रहा था। बचपन में जब मैं स्कूल से आता था तब मैं स्लेट के ऊपर कुछ भी जो डेली जो भी ऐसा मेरा मूड ख़राब रहता था तो मैं हाउस बनाता था, कार्स बनाता था और वो मम्मी को दिखाता था मैं। और फिर मम्मी उसको काफ़ी अप्रिशिएट करती थी मुझे मम्मी। फिर धीरे धीरे उसे डेवलपमेंट करता गया। और फिर शरद चित्रकला महाविद्यालय से मैंने ATD किया हुआ है। और ATD किया, फिर मुझे BFA यानी गवर्नमेंट चित्रकला महाविद्यालय में मैंने BFA पूरा किया है 4 साल में। और अभी मेरा MFA फर्स्ट ईयर हो रहा है। बहुत खूब। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा आपने पेंटिंग्स कई बनाई होगी अभी तक, तो अभी तक कितनी बना ली ऐसी नॉर्मली अंदाज़न? 100 के ऊपर यानी आपने सेंचुरी पूरी कर चुकी है। तो एक जैसा एक होता है शुरुआत में अपने दिन होते हैं, और जब वहाँ अपने को अप्रिशिएट करता है कोई, यानी कि आपने कोई पेंटिंग बनाई हो और वो चुन कर आए इतने लोगों में, आप वहाँ पहले से फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर वहाँ चुन कर आए और उसके बाद में आपका हौसला और बढ़ा, तो ऐसा कोई सीन? अभी रिसेंट में जब मेरा शोभा यात्रा में जब मैंने पूरा विदर्भ से टॉप किया था तो मुझे पहले से विश्वास ही नहीं हुआ था कि मुझे मिला है। लेकिन जब उन्होंने कहा मेरा नाम अनाउंसमेंट किया, और तब मुझे लगा कि मैंने कुछ किया हुआ है। क्योंकि मुझे कुछ था कुछ जो मैंने बनाया था, जो मुझे चाहता था, मैंने से वो एज इट इज़ मैंने फुल साइज़ पे मैंने बनाई थी असाइनमेंट। लेकिन मुझे पता नहीं था विदर्भ में से भी काफ़ी अच्छे लोगों की पेंटिंग्स थी, लेकिन उसमें मेरा पेंटिंग चुना गया। ये मैं अपने आप की खुशनसीब समझता हूँ। बहुत खूब। ये तो हुई हाल की बात, अभी फ़िलहाल हाल की बात हुई। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि पहले शुरुआती वो एक पेंटिंग होगी ना कोई कि जहाँ से आपने बनाई हो और वो पास हुई और वहाँ से आपका हौसला और बुलंद हो गया। 3rd ईयर अप्लाइड आर्ट्स में से जब मैंने इलस्ट्रेशन जब चुना गया था, इलस्ट्रेशन में जब मुझे मेरे प्रोफेसर श्री गणेश बोबड़े सर, इनके मार्गदर्शन के इसमें मैंने पूरी इलस्ट्रेशन की असाइनमेंट पूरा करता गया। लेकिन जब 3rd ईयर में जब मुझे असाइनमेंट टूरिज़्म असाइनमेंट आई थी हमें टूरिज़्म सब्जेक्ट के ऊपर, तब मेरा जो एक कैलेंडर था जिसमें मैंने अभी अपने कथकली का देखा, तो उसमें मुझे बेस्ट इलस्ट्रेशन का अवार्ड मिला था मुझे। और जब मैं स्टेज पे गया था तो फिर मुझे कुछ लगा कि मैंने कुछ किया हुआ है इन सालों में। और अभी उसके बाद रुका ही नहीं, और मैं अपनी जो मेरा ड्राइंग से पूरी मैं डेवलपमेंट करता गया। लेकिन अभी भी लगता है कि मुझे और सामने जाना है। क्या बात है। वैसे मैं एक रिपोर्टर हूँ, देन मैं बॉलीवुड रिपोर्टर हूँ, और तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ज़्यादा तो मैं जानता नहीं हूँ पेंटिंग्स के बारे में, बट जब आप पेंटिंग्स बनाते हो तो किस तरह की पेंटिंग्स अभी तक आपने बनाई है? रियलिस्टिक पेंटिंग्स काफ़ी रहती है मेरी। रियलिस्टिक पेंटिंग कार्टून में काफ़ी कम बनाता हूँ। कैरिकेचर कार्टून्स भी बनाता हूँ, लेकिन रियलिस्टिक पेंटिंग्स, रियलिस्टिक ड्राइंग्स या फिर रियलिस्टिक स्केचेस काफ़ी ज़्यादा करता हूँ मैं। मेरा मानना है कि अगर जितना आप रियलिस्टिक काम करें उतना ही आपके कलर वर्क्स, ड्राइंग और पेंसिल होल्डिंग उतना ही आपको डेवलप होगा। ये मेरा मानना है एज ए आर्टिस्ट या फिर एज ए स्टूडेंट। नहीं, ये बात तो है, आपने दोनों चीज़ें कही हुई, बहुत अच्छी चीज़ होती है एज ए आर्टिस्ट, एज अ स्टूडेंट। यानी आप दोनों मानते हो। हाँ। क्योंकि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, और अपना टैलेंट कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो दोनों आपने बोल दिया अभी। वैसे अभी और एक बात, जैसा मेरे पीछे अभी ये जो दिख रहा है, तो ये क्या चीज़ है इस पेंटिंग? MFA फर्स्ट ईयर की फर्स्ट असाइनमेंट कैरेक्टर डिज़ाइन की असाइनमेंट है, जिसे जो हमारे प्रोफेसर श्री गणेश बोबड़े सर
उनके गाइडेंस की ये असाइनमेंट हो रही है हम सबकी। तो इसमें ये मैंने कोशिश की है कि जो कैरेक्टर है इसकी इंडियन हल्क, ये मेरा इंडियन हल्क है। जो अभी तक अपने लोगों ने वेस्टर्न हल्क देख चुके हैं, लेकिन अभी आपको इंडियन हल्क मैंने कंपोज किया हुआ है, इसे मैंने बनाई, या फिर एज ए डिज़ाइनर मैं कहूँगा कि ये मैंने किया हुआ है डिज़ाइन। ये बनाते समय काफ़ी दिक्कतें नहीं हुई, लेकिन इसकी जो प्लानिंग की थी वो लास्ट ईयर से मैंने की हुई थी। जब मैंने मेरे फ्रेंड की एक असाइनमेंट देखी थी तभी मैं सोचा था कि जब भी मैं फ्यूचर में बनाऊँ या फिर जब मैं MFA में एडमिशन लूँ तब मैं बनाऊँगा तो इंडियन हल्क ही बनाऊँगा मैं, उसके साथ कुछ नहीं बनाऊँगा। तो ये मेरी इंडियन हल्क की सेकेंड स्लाइड है। फर्स्ट स्लाइड आप लोगों ने अभी देख चुके हैं अभी। तो यानी मैं एक तौर पे इसे मान सकूंगा कि ये आपका सपना था बिल्कुल, जो आपका अभी पूरा हुआ है। ये पूरा हो चुका है या और कुछ बाकी है इसमें? ये हो चुका है, ये मेरा अभी इनकम्प्लीट वर्क है अभी। इसका और कितना पार्ट बाकी है अभी? जैसा भी आप देख रहे हैं, जिसका जो पंचा कहते हैं इसे हम, पंचा, और इसकी धोती और इसकी जो ब्रेसलेट है ये मैं अभी कलर नहीं हो चुके, पूरा ये नहीं 60% हो चुके हैं, अभी 40% होना बाकी है अभी। तो मैं और एक बात तो मुझे थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, तो ये पूछना चाहूँगा कि ये जब आप करते हो तो थिंक क्या रहती है आपके दिमाग में? थिंकिंग बनाने से बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा परेश ने। जब मैं बनाता हूँ कोई भी असाइनमेंट तो सबसे पहले इसके विजुअल्स में, इसके जो विजुअल्स रहते हैं वो सबसे पहले अपने माइंड में लाता हूँ मैं, और फिर माइंड में लाने के बाद इसे मैं अपने विजुअल्स रफ शीट पे मैं बनाता हूँ पूरा, और फिर रफ स्केच में अपने सर को पहले जो हमारे प्रोफेसर है उन्हें मैं दिखा के उनसे सिलेक्ट करवा के फिर उसके बाद मैं फाइनल स्टेज पे लाता हूँ असाइनमेंट्स। ये मैंने सर को दिखाई थे, सर को अच्छा लगा तो फिर इसे मैंने कंपोज किया हुआ है। बहुत ही खूब सर। और ऐसा ये पेंट भी थोड़ा मुझे अलग सा लग रहा है, तो क्या यूज़ करते हो आप? इसमें ये मेरा पोस्टर कलर है, इसमें मैंने ऐड किया पोस्टर कलर, ब्लैक ड्राइनिंग, और सिर्फ ब्लैक ड्राइनिंग और पोस्टर कलर ही यूज़ किया हुआ है इसमें, और कुछ नहीं। और मैंने सुना है कि अमेश सर आपने कुछ कैलेंडर्स के लिए भी पेंटिंग की थी। हाँ, जो मेरा थर्ड ईयर अप्लाइड आर्ट में जब हमें एक असाइनमेंट मिली कैलेंडर डिज़ाइन, तो उसमें मैंने टूरिज़्म से रिलेटेड एक असाइनमेंट बनाई थी जिसमें मेरी थीम थी डांस स्टेप और इंडिया के डांस स्टेप, फेमस डांस स्टेप और इंडिया के फेमस डांस स्टेप के फेमस टेम्पल्स जो मैंने क्रिएट किए हुए थे कंपोज। जिसमें फर्स्ट स्लाइड थी मेरी केरला का टॉप 1 का शिव मंदिर और कथकली की इमेज, कथकली डांस। सेकेंड था मेरा पंजाब से रिलेटेड जो गोल्डन टेम्पल था और भांगड़ा। थर्ड जो था असम का एक असम से गुवाहाटी में एक बहुत ही पुराना मंदिर है, उनके जो बिहू डांस है उनके स्टेप्स मैंने किए हुए थे। और जो लास्ट था मेरा आई थिंक लास्ट कौन सा था हाँ, महाराष्ट्र का जो हम सबके महाराष्ट्र की शान लावनी, जो मैंने कोल्हापुर के जो दुर्गा मंदिर है, कौन था, महालक्ष्मी मंदिर है वो, और लावनी, और जो इंडियन जो महाराष्ट्र कल्चर है लावनी जो लुगड़ा पहनती है वो सब मैंने दिखाया था। ये मैंने बहुत खूब। हाँ, वही लावनी में होता है ना उनका पैरा वगैरह। एक डांस तो एक डांस स्टेप का जो लावनी का एक स्टेप दिखाई थी, और एक नीचे एक लेडी बैठी हुई जो रंगोली डाल रही है, जो हमारी शान है महाराष्ट्र की। ये बात तो है। वैसे यानी कि आप इतना कुछ सोच लेते हो उस समय, ये जान के मुझे बड़ा ये अच्छा। सबसे पहले भाई कितनी खूब अलग सी बात है ना कि इतने समय में इतना सोच कर वो सब क्रिएट करना, उसको फिर वो बनाना, उतारना और हूबहूब उतारना। सबसे मेन बात ये होती है कि लोगों को समझ में आए। जैसा भी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो पेंटिंग है, तो अगर इसे मैं देखूंगा तो एक नॉर्मली एक आइडिया आई जाती है कि ये हल्क है। हाँ, इंडियन हल्क एक ये हल्क है, बट उसको जो उसका पहनावा जिस तरीके से दिया गया है क्रिएट किया हुआ, तो वो एक एक्चुअली ये असाइनमेंट से पहले काफ़ी लोगों ने कहा था कि जो तू बना रहा है वो पहले भी बन चुका है। तो मैंने फिर से रिसर्च की, फिर से उसकी मूवीज़ देखी, फिर से कॉमिक्स बुक जो मैं बचपन से ही कलेक्ट करता गया, लेकिन इसकी स्टोरी में थोड़ी देर में बताऊंगा। कलेक्ट करता गया, और जब मुझे लगा कि मुझे इंडियन हल्क बनाना है, तो उसके जो इमेजिंग है उसको काफ़ी थोड़ा एक ट्रेडिशनल, मुझे एक्चुअली में ट्रेडिशनल लुक बनाना था इंडियन हल्क, क्योंकि इंडियन में जो भारतीय संस्कार ही रहता है, भारतीय संस्कार वो मुझे इसमें बताना, जिसमें आप देख सके धोती है, उनका पंचा है, इसमें उसकी ब्रेसलेट है, उनकी जो बॉडी, क्योंकि ग्रीन कलर कैसे एबिजरी एक्चुअली जो ग्रीन कलर है हल्की एक आइडेंटिटी कलर चुकी है। अगर मैं उसमें रेड कलर देता हूँ तो लोग पूछेंगे ये है क्या, तो मुझे वो क्वेश्चन सुनता नहीं है। लेकिन जो कोई भी थर्ड पर्सन देखता है ये ग्रीन कलर का ह्यूमन कौन फिगर है, नॉर्मली हल्क है, क्योंकि हल्क इतना फेमस कैरेक्टर है कि अगर आपको हल्क की कोई भी ग्रीन कलर का तो भी आपको लगेगा कि हल्क जा रहा है। इसलिए फिर मैंने हल्क की मुझे बनाना मुझे अच्छा लगा,
और हल्क में सबसे फेवरेट भी एक्टर सुपर हीरो है। क्या बात है। वैसे मुझे भी कभी कभी मैं देखता हूँ कॉमिक्स वगैरह पढ़ता हूँ कभी, तो मुझे तो सुपरमैन थोड़े अच्छे लगते हैं। वैसे हल्क की भी मूवी देखता हूँ मैं। एक मैंने ये भी देखा है कि आपने कुछ कॉमिक्स बुक्स के लिए भी आपने कुछ पेंटिंग्स की थी। हाँ, एक एजेंसी में मैंने कॉमिक स्ट्रिप्स दी हुई थी जिसमें मुझे कार्टून स्ट्रिप बनाना था। मुझे कुछ 37 स्लाइड्स की मुझे कॉमिक बुक तैयार करनी थी, जिसमें सब्जेक्ट है लव स्टोरी के ऊपर रिलेट उसे क्रिएट किया था मैंने। कुछ कार्टून्स के द्वारा उसे क्रिएट किया था मैंने। और जो कॉमिक्स बुक है वो बचपन से ही मैं कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि सामने जाके मैं इलस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना है, लेकिन मुझे एक इंटरेस्ट था कि मुझे कॉमिक्स से लेना। आज भी मैं कॉमिक्स से लेता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। वैसे देख रहे हो, ये मेरी फाइनल ईयर की असाइनमेंट है, जो एक कॉमिक बुक या फिर स्टोरी बुक ही कहेंगे आप। जैसे इसमें आपने देखा हो कि चूहा और सन्यासी, ये पूरा जो किया हुआ है, ये पूरा डिज़ाइन ये मेरा ही है इसमें। जैसे आप देखते हैं कि इसमें जो साधु भी बना, ये पूरा क्रिएशन मेरा है, ये आप देख सकते हैं इसमें। यानी कि आपने पूरी स्टोरी एक बना दी। हाँ। पेंटिंग के जरिए। हाँ। और लोगों ने पसंद भी उसे बहुत कुछ हाँ, काफ़ी किया। ज़्यादा किया है। और एक बात कि फिलहाल अभी हाल ही में मैंने ये भी सुना है आपके साथ साथ कि जब आपके पास मैं आया तो आपके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल मैंने भी निकाल ली। तो मैंने सुना है कि आपने कुछ कार्टून्स या फिर ऐसे कुछ पेंटिंग्स की है जिसकी मूवी आने वाली है। हाँ, अभी हाल ही में मैंने जेनिया इंटरप्राइजेस के लिए मैंने कुछ एक एनिमेशन मोशन मूवीज़ कहते हैं जिसमें मैंने कुछ कॉमिक्स के कुछ कैरेक्टर मैंने बनवाए थे। हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स मैंने वहाँ पे बनाए थे, जिससे आगे चल के 1 वीक में वो सीडी बन के तैयार हो जाएगी। क्या बात है। हम भी देखना चाहेंगे कि 1 वीक में भी हमें भी आने जो किया है। वैसे तो अभी तो मिलते जुलते रहेंगे हम। मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट हो गया, मैं भी आऊँगा एक दिन। मेरी पेंट बना देना भैया। बिल्कुल आप अच्छा, स्केच करते होगे ना आप? तो स्केच तो कर दोगे, हूबहू बना दोगे मेरा? हाँ, लेकिन अभी थोड़ा ये है। नहीं अभी नहीं बोल रहा हूँ भैया, अभी नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँ तब बना दीजिएगा। तो आगे अब एक लास्ट मेरा सवाल रहेगा आपसे कि बाय फ्यूचर क्या चाहते हैं आप इसके बारे, अपने फ्यूचर के बारे में? मुझे लेक्चरर बनना है। लेक्चर बना और फिल्म लाइन में जाने की काफ़ी इच्छा है मेरी। नहीं, फिल्म लाइन में ठीक है, बाय एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ऐसे क्या थी? आर्ट डायरेक्टर। आर्ट डायरेक्टर। तो आपको तो फिर वही ऐसी कोई मूवी करना पड़ेगा। उसके लिए ये प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। अगर कोई थीम मुझे देता है तो उसे क्रिएट करना, फिर उसे लॉन्च करना, फिर उसे डायरेक्ट करना, ये सब देखना होता है। बहुत बढ़िया। और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को भी चाहूँगा कि आप प्लीज़ इनकी जब कोई कार्टून्स आए तो आप देखिए, पसंद कीजिए, क्योंकि अगर ये हमारे विदर्भ और हमारे खास करके नागपुर के हैं तो हम चाहेंगे कि ये आगे बढ़े। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस। तो हमें भैया, मेरी आपको बहुत बेस्ट विशेष है कि आप हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, कई पेंटिंग्स वगैरह बनाते रहे। तो ये आपकी मम्मी जी है। बिल्कुल। अगर कोई कहता है कि अभी जितना आप देखा है कि मैं अभी यहाँ तक जो आया हूँ, जिससे इनके ही कारण आ चुका हूँ मैं। ये मेरी एक्सपीरियंस काफ़ी भगवान है मेरे लिए। अगर जो भी ऐसा मैंने पहले करता हूँ, सबसे पहले अपनी मम्मी को दिखाता हूँ, उसके बाद कॉलेज में दिखाता हूँ। अगर कॉलेज में सर नहीं रहती है, फिर मम्मी कहीं बाहर जाती है, तो वो कॉलेज के लिए रखता हूँ। मम्मी जब तक नहीं आती तब तक मैं रुकता हूँ घर पे। 3 बजे जाऊँगा कॉलेज में, लेकिन मम्मी को दिखा के उसे दिखा के ही जाता हूँ मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नहीं, पूरा ऑल ओवर। अगर मैं यहाँ तक ये पूरा सम्मान, जो अवार्ड्स, ये सब ये मेरी मम्मी के आशीर्वाद, या मम्मी को मैं समर्पित करता हूँ मैं। ये बहुत बढ़िया बात की आपने कि आपको इतना किया उन्होंने, बचपन से लेके आज तक इतना बड़ा किया, सब उन्हीं की बदौलत हुआ। और बाकी आपका भी टैलेंट है, ये आपका भी इंटरेस्ट है जहाँ आपके। तो आज आपका बेटा जो है वो पूरे विदर्भ में फर्स्ट आया है, तो कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत खुशनसीब माँ मानती हूँ कि जो मैंने इसको जन्म दिया, और इसकी वजह से आज मैं माँ कहलाई, और काफ़ी मुझे इज्जत मिलती है इसकी वजह से। और मेरे बाद इसके जो श्री गणेश बोबड़े जी सर है, उन्होंने इसे काफ़ी उन्होंने ये किया। मैं तो सब इसे ही अपना क्रेडिट देती हूँ, इसी में टैलेंट है। ये तो बस ऐसे ही नाम लेता है। वो तो ऐसे होता ही है, हर बेटा माँ के लिए प्यारा होता है और हर बेटे के लिए अपनी माँ प्यारी होती है। वैसे मेरी माँ भी बहुत प्यार करती है। मम्मी जी, आई मिस यू। तो मैं भैया, ये थे हमें भैया जो कि पूरे विदर्भ से टॉप नंबर 1 के आर्टिस्ट रहे हैं। तो देखना ना भूलिए, ये एपिसोड तो देखते रहो, और मैं आगे भी आपके लिए लेकर आऊँगा ऐसे ही कुछ मेहमान।
ओनली ऑन सिटी विदर्भ न्यूज, आवाज विदर्भाचा.
न्यूजला माझ्या आणि माझ्या पूर्ण सिटीजन टीमच्या खूप खूप शुभेच्छा. आवाज कुणाचा? विदर्भ न्यूज. मुझे रात को सिटी पर ये वादा रहा. सिटी विदर्भ चॅनलला माझ्या मनापासून हार्दिक शुभेच्छा. केपिटल सिटी विदर्भ न्यूजला माझ्याकडून सिटी विदर्भ न्यूजला माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. आवाज विदर्भाचा. सिटी विदर्भ न्यूजला माझ्या आणि माझ्या पूर्ण सिटीजन टीमच्या खूप खूप शुभेच्छा. आवाज कुणाचा? विदर्भ न्यूज.